नाजरीन ग्रामी, कब्र वो मुकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज दफा बाहुक्म अल्लाह तबारक व ताला के कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हो जाते हैं कि जिनको अकल की आंख से नहीं बल्कि यकीन की आंख से ही देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाकया किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक फैशन परस्त लड़की को मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र से अजीबो गरीब आवाजें आने लगीं। वो आवाजें कैसी थीं? फिर उन आवाजों की दाद रसी पर कौन सा कदम उठाया गया? ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। ये वाकया गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने एक कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा उसने ये आवाज सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है और ख्याल है, कोई आवाज नहीं। लेकिन जब उसने मुसलसल यही आवाज सुनी तो उसे यकीन हो गया। चुनाचा करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि आप लोग भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनाचा कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाजें सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा इकराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। चाचा वो लोग मोहल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाजें आ रही हैं। मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन है तो कब्र खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चाचा ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है। उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है, जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चाचा उनमें से चंद लोग फौरन दौड़कर उसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया और फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में छुप गई। उसने अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचा उसने कुंडी खोल दी और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला तो उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं। वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उस पर बाल ना उस पर खाल, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। इस खींचने के नतीजे में बालों के साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर ना बाल हैं और ना खाल है।
اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا کہ وہ اس قدر خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر کا ہونٹ موجود تھا، نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی لپسٹک لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس واسطے اب میرے چہرے پر ہونٹ موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ دیا گیا، کیونکہ میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے، کھینچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ دیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دیکھا تو وہ دوبارہ سے مر چکی تھی۔ لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا، تاکہ دنیا کے لوگ عبرت پکڑیں۔ ناظرین گرامی، اس حکایت میں بہت بڑا درس حیات موجود ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو غیر محرم مردوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔